Okay, very good morning students. So today we are going to do the third video on chapter construction of class 10th CBSE mathematics. So here we are going to do the first question. पहला question है draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center and construct a pair of tangent to the circle and measure their length. तो इसमें सबसे पहले तो हम रफ़ स्केच बनाएंगे। रफ़ स्केच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। वी विल प्लान दैट विल प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एक्शन प्लान प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो ये है कि हमें एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। तो हम एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है। सो अगर ये सर्किल का सेंटर है ओ और ये एक तो हमें एक पॉइंट लेना है एक्सटीरियर पॉइंट, लेट्स से पी इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये जो एक्सटीरियर पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए एज़ पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस ओ पी शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट, और यहाँ से इस पे टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है। जैसे एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम हमने दे दिया सपोज Q और इसका नाम दे दिया R। ठीक है, अब इस Q को अगर O से ज्वाइन करें और R को O से ज्वाइन करें तो हमें एक चीज़ पता है, चैप्टर सर्कल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ये क्या है, ये दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल और दिस इज़ द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। पहली बात तो जो ये टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, अगर दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल मेजर की होंगी, पी क्यू एंड पी आर। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन से अलग हट के आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, पी क्यू और पी आर दोनों टेंजेंट्स हैं, दे विल बी ऑफ इक्वल मेजर। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। दूसरी बात ये होगी कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस टेंजेंट इज मीटिंग द सर्किल एट पॉइंट Q एंड दिस टेंजेंट इज मीटिंग द सर्किल एट पॉइंट R। तो ये जो पॉइंट Q और पॉइंट R है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एंगल होता है बिटवीन रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता है। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको एक एंगल दिया हो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट दिया हो, ठीक है, और आपको कंस्ट्रक्शन करना हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, खैर जहाँ पे हमें क्या करना था, हमें एक सर्किल बनाना था जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एक्सटीरियर पॉइंट है P उसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस कंस्ट्रक्शन को कैसे करते हैं देखिए। सो हेयर वी हैव टू टेक द रेडियस ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस हमने ले लिया। वी हैव टेकन द रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने एक सेंटर ले लिया, पॉइंट बना दिया, लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट। ओके, पॉइंट इज़ O और इस पॉइंट से इस पॉइंट को सेंटर लेके हम एक सर्किल बनाएंगे। सो इन दिस वे वी हैव फॉर्म द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके,
6 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल बना लिया। नाउ वी हैव टू टेक अ पॉइंट P ऑफ विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो इस पॉइंट P को आप टूवर्ड लेफ़्ट भी ले सकते हैं और टूवर्ड राइट भी ले सकते हैं, जिधर भी चाहें उधर ले सकते हैं। तो लेट अस टेक इट एट द लेफ्ट साइड। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर से हमने इस पॉइंट को यहाँ पे ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से। तो दिस इज 10 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पॉइंट P एज वी हैव टेकन इन द रफ स्केच। ओके, नाउ अब देखिए, जब हमें इस पे इसके बाद वाला स्टेप क्या है, हम यहाँ पे इतनी स्टेप्स लिख दें जितना हमने किया है। ओके, सो वी हैव टेकन O एज द सेंटर एंड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and drawn a circle. Second step, we have marked a point P outside the circle and such that the distance between OP is 10 centimeter and we have joined OP. इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, we will draw the perpendicular bisector of this OP. We will draw the perpendicular bisector of this line segment OP. Perpendicular bisector कैसे बनाते हैं? Perpendicular bisector के लिए we have to take the measure more than half of OP. Okay, like OP is 10 centimeter, तो half of OP is 5 centimeter. तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेडियस लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले रखा है, और थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस रेडियस हमने ले लिया, ये थोड़ा सा और ज़्यादा ले लिया हमने, ठीक है, 5 से थोड़ा सा, ठीक है, ये रेडियस ले लिया मोर देन हाफ ऑफ OP। नाउ क्या करेंगे, टेकिंग O एज द सेंटर एंड P एज द सेंटर, वी विल ड्रॉ एन आर्क अबव OP एंड बिलो OP, अबव OP एंड बिलो OP। विद O एज द सेंटर आई हैव ड्रॉन एन आर्क, O को सेंटर लेके एक आर्क लगाया OP के ऊपर और OP के नीचे। फिर P को सेंटर लेके आर्क लगाया OP के ऊपर और OP के नीचे, ठीक है। वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हम कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। इनका कुछ नाम दे दिया हमने, लेट से हमने नाम दे दिया यहाँ पे OPQR, इसका कुछ XY नाम दे दिया हमने, या AB नाम दे दिया, A एंड B। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल ज्वाइन दिस AB, वी विल ज्वाइन दिस A एंड B। सो ये जो AB होगा, दिस AB विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। दिस AB विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो AB होगा, ये सपोज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका M है, दिस पॉइंट इज M, ठीक है। तो ये जो AB है, ये इस पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट OP। आप चेक कर सकते हैं कि इफ OP मेजर इज 10 सेंटीमीटर, so the distance of OM, you can clearly see the distance of P to M, that is PM is 5 centimeter, and the distance of M to O, that is also 5 centimeter. तो ये M जो है, ये it is exactly at the middle of OP, तो ये इसका मिड पॉइंट है। दूसरी चीज़, ये जो एंगल है, द एंगल मेड बाय AM ऑन दिस OP विल बी 90 डिग्री। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये इसका बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब ये इस OP को, AB इज डिवाइडिंग दिस OP इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू OP, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, नाउ विद M एज द सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू OM, आप M को सेंटर लेंगे और OM को रेडियस लेके
एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ओ एम को भी ले सकते हैं, ओ पी को भी ले सकते हैं, आप लेके इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये जो सर्किल होगा इट विल बी पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी रेस्पेक्टिवली। पॉइंट ओ से पास कर रहा है और पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक है। विद एम एज द सेंटर, टेकिंग रेडियस इक्वल्स टू ओ एम और taking radius equal to MP, both are the same thing. You will draw a circle which will pass through P as well as O. ठीक है, इतनी बात हम steps में लिख देते हैं। ओके, सो आई हैव रिटन द सेम स्टेप्स ओवर हियर कि हमने एक पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ए बी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज़ इंटरसेक्टिंग, विच इज़ कटिंग, लेट इट कट OP एट M। ये OP को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, OP को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट आई हैव रिटन। देन आई हैव टेकन M एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू OM। आई हैव ड्रॉन अ सर्किल, इट इज़ पासिंग थ्रू O एज वेल एज P, मतलब दोनों पॉइंट O और पॉइंट P दोनों इसके सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, नाउ इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट टू अदर पॉइंट्स। ये दोनों सर्कल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कह देंगे, इसको नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे नाम दिया है ना Q और R, तो इसका नाम हो गया Q और इसका नाम हो गया R। ओके, वी हैव गिवन द नेम्स of point of intersection of the two circles as Q and R respectively. Now we will join this Q with P and this R with P. इस P और इसको हम join कर देंगे. We are going to join this. So let me join it with the sketch. ठीक है, like this. So these are the required tangent. PQ and PR are the required tangents. So I have written the steps also. कि we have further, after drawing the perpendicular bisector, we have got the midpoint of OP, that is M, with M as the center, radius equal to OM. OM का radius लेके we have drawn a circle which is intersecting the previous circle with radius 6 cm at point Q and point R. Now we will join this point Q with P and this R with P. PQ and PR are the required tangents. Okay, hope you have understood. Now we will do the justification. Justification means हमको ये justify करना है कि हमारा PQ and PR को जस्टिफाई करना है कि ये टेंजेंट्स हैं, दे आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो देखिए एंगल पी क्यू ओ को अगर हम देखें, पी, इफ आई ज्वाइन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ज्वाइन दिस क्यू विद ओ एज वेल एज आर विद ओ। ओके, कंस्ट्रक्शन अगर आपको करने के लिए आएगा तो आपको कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना ही कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। जस्टिफिकेशन नॉर्मली विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जस्टिफिकेशन पूछा नहीं जाएगा। अगर आपसे सिर्फ कहता है कि ड्रॉ द सर्किल एंड सो एंड मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑल्सो। लेट मी मेजर इट फर्स्ट। सो द मेजर ऑफ पी क्यू इज कमिंग आउट टू बी, measure of PQ is coming out to be 8 centimeter, 8 centimeter, and measure of PR is also coming out to be 8 centimeter. आप क्लियरली देख सकते हैं रिजल्ट कि दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इक्वल मेजर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले मेजर्स भी लिख दें। अगर आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना काम करके छोड़ देंगे। PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। लेकिन अगर जस्टिफिकेशन पूछा जाता है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द जस्टिफिकेशन, हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इसको ज्वाइन कर दें, ओ क्यू को ज्वाइन कर दें, ओ क्यू को ज्वाइन कर दें, आई एम ड्राइंग इट विथ पेंसिल, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कंस्ट्रक्शन अगर पूछा जाता है तो आपको ओ क्यू और ओ आर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ओ क्यू ओ आर आप तभी ज्वाइन करेंगे अगर आपसे जस्टिफिकेशन पूछा जाए। ओके, तो ओ क्यू और ओ आर को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल दिख रहा है पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल दिख रहा है पी ओ आर। ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल पी ओ आर हमारे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो इसमें M इज़ द सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्किल एंड P एंड O आर लाइंग ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ दिस सर्किल। तो हम ये कह सकते हैं कि OP इज़ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि PM इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, और अगर डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाया जाता है तो वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होती है, यानी एंगल PQO की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल PRO में देखें तो OP आपका डायमीटर है, तो डायमीटर से PRO भी 90 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या होगा इसका, क्योंकि दे आर द एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक थ्योरम हमने पढ़ा है चैप्टर सर्किल में कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे सर्किल टेंजेंट सर्किल से टच होता है। इट इज़ द टेंजेंट विल टच टू ओनली वन पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो PQO और PRO इस हिसाब से 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, PQO और PRO 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, एज, और ये हमको पता ही है कि OQ एंड OR आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो अगर OQ एक रेडियस है और PO इसके परपेंडिकुलर है, सिंस OQ इज रेडियस एंड PQ is perpendicular to OQ। अभी हमने प्रूव किया कि इसकी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो PQ इसके परपेंडिकुलर है। इसलिए therefore we say that PQ is the tangent to the circle। ठीक है, सिमिलरली we can say that PR is also the tangent to the circle। ये आपका कन्वर्स थ्योरम है कि अगर रेडियस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जा रही है जो सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से टच होती हुई जा रही है, तो वो उस सर्किल की टेंजेंट होगी। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल देखा जा रहा है तो वो 90 डिग्री होगा। इसी का कन्वर्स थ्योरम है कि अगर रेडियस से एक परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट बनाई जा रही है जो सर्किल को एक एक्सटीरियर पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, तो फिर वो टेंजेंट उस सर्किल की टेंजेंट होगी। दैट मीन्स PQ एंड PR
आर टेंजेंट टू द सर्किल। तो ये बात हमने यहाँ से जस्टिफाई कर दी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।